इम्प्लीकेशंस कह रहा हो गया फिस्कल डेफिसिट, अच्छी बात की बुरी बात? ये जरूरी नहीं है कि बुरी बात हो, ये जरूरी नहीं है कि बुरी बात हो। रेवेन्यू डेफिसिट ऑलवेज अनफेवरेबल, फिस्कल डेफिसिट नो, इट मे बी फेवरेबल। जानबूझ के भी फिस्कल डेफिसिट क्रिएट किया जा सकता है, 3% तक अच्छा माना जाता है ग्रोथ के लिए, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी। अगर आप ऑलरेडी इन्फ्लेशन फेस कर रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी इन्फ्लेशन फेस कर रहे हैं, हमने पढ़ा था ना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अगर आप ऑलरेडी इन्फ्लेशन फेस कर रहे हैं तो आप तो डिमांड रिस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे लोगों की। ऑलरेडी एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई। तो गवर्नमेंट के पास दो टूल होते हैं, टैक्सेशन और स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो अगर ऑलरेडी इन्फ्लेशन है तो टैक्सेस बढ़ाएं या कम करें? टैक्सेस बढ़ाएंगे तो गवर्नमेंट की कलेक्शंस बढ़ेंगी ना, रिसीट्स बढ़ेंगी। स्पेंडिंग बढ़ाएं या कम करें? स्पेंडिंग कम करेंगे। तो मतलब सरप्लस बजट होना चाहिए उस टाइम पे। तो तब अच्छी बात नहीं है डेफिसिट, कि आप अगर ऑलरेडी इन्फ्लेशन फेस कर रहे हो तो नहीं है अच्छी बात क्या, डेफिसिट बजट, फिस्कल डेफिसिट। लेकिन अगर आप रिसेशन फेस कर रहे हो, स्लो डाउन है और नहीं भी है और एक स्टेबल है और आप ग्रोथ चाहते हो, डेवलपिंग नेशन है, डेवलपिंग नेशन मतलब you want to motivate the producers to produce more and more, you want to see a growth in GDP. What is GDP? GDP is the value of final goods and services produced by the residents of a country in 1 year. तो प्रोडक्शन तो तभी बढ़ेगी ना जब मोटिवेशन हो प्रोड्यूसर्स के पास कि हाँ डिमांड है मेरे प्रोडक्ट की, तभी तो प्रोड्यूसर ज्यादा बनाएंगे। तो तब आप प्रमोट कर रहे हो मतलब खर्चे बढ़ाओ, टैक्सेस कम करो, तो स्पेंडिंग बढ़ेगी मतलब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। तो पॉइंट इज फिस्कल डेफिसिट अच्छी बात की बुरी बात दोनों हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी। बट इम्प्लीकेशंस मतलब कि उसके वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं फिस्कल डेफिसिट के। नंबर 1, डेट ट्रैप। डेट ट्रैप में आप तब फंसते हैं when you end up borrowing more money to repay the interest of your previous borrowings। मतलब फंस चुके हो आप अपना पुराने लोन के इंटरेस्ट पे करने के लिए भी आपको नए लोन बोरो करने पड़ रहे हैं। यू आर कॉट इन अ डेट ट्रैप। फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स, ये तो क्लियर हो गया ऊपर से। बोरोइंग्स नॉट ओनली इन्वॉल्व रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, जब हम बोरो करते हैं तो हमें सिर्फ फ्यूचर बर्डन, सिर्फ लोन रीपेमेंट ही नहीं क्रिएट होता, उसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन भी अराइज हो जाती है। यस और नो? Borrowing not only involve repayment of principal but also require repayment of interest. Interest payments increase the revenue expenditure, which leads to a revenue deficit. It creates a vicious circle of fiscal deficit and revenue deficit, wherein the government takes more loans to repay the earlier loans. पुराने loans repay करने के लिए नए loans, पुराने loan के interest देने के लिए नए loans. As a result, country is caught in a debt trap. So deficit budget, fiscal deficit may lead to a debt trap if you are borrowing to repay your old loans. If you are borrowing for expansion, for incurring capital expenditure like building of highways, buildings, तो ग्रोथ बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, जीडीपी ग्रो होगा, तो अच्छी बात है। But if you are borrowing to repay your old loans, then there is a problem. Inflation. In times of inflation, fiscal deficit is not at all advisable. Fiscal deficit will further worsen the problem of inflation. Fiscal deficit का मतलब क्या है? Borrowings. अब borrowings में एक सोर्स क्या होता है? गवर्नमेंट borrows money from RBI, तो उसमें क्या होता है? Deficit financing. What is deficit financing? Printing of new currency. तो नए नोट छपेंगे तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी, तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। गवर्नमेंट मेनली देयर आर अदर सोर्सेस आल्सो, बट गवर्नमेंट मेनली बोरोज फ्रॉम आरबीआई टू मीट इट्स फिस्कल डेफिसिट। आरबीआई प्रिंट्स न्यू करेंसी टू मीट द डेफिसिट रिक्वायरमेंट्स. It increases the money supply in the economy, which leads to increase in the general price level and creates inflationary pressure.
फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ जाएगी इफ यू हैव टू रिजॉर्ट टू बोरोइंग. तो yes, one of the major sources RBI, but there are other sources also. You might have to borrow money from foreign governments, international organizations, और जिससे लोन बोरो करोगे वो डोमिनेट करने की कोशिश तो करेगा ही करेगा, वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन सेट करेगा, फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ जाएगी. गवर्नमेंट ऑल्सो बोरोज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच रेजेस द डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज. हैम्पर्स फ्यूचर ग्रोथ. If you borrow money, it will lead to repayment of loans and future interest burden also. तो जो फ्यूचर में आप पैसे कमा रहे थे उसमें से कुछ तो आपके इंटरेस्ट पेमेंट्स में ही चले जाएंगे. तो जो अगर इंटरेस्ट बर्डन ना होता तो वो पैसे आप अपनी ग्रोथ पे स्पेंड कर पाते? नहीं, अब नहीं कर पाओगे. अब आपका फ्यूचर बर्डन ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो उससे आपकी ग्रोथ इंपैक्ट होगी. अगर इंटरेस्ट लाइबिलिटीज ना हो, लोन रीपेमेंट्स ना हो, तो आप अपने ऊपर कितना खर्चा कर सकते हो? ग्रोथ पे खर्चा कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे खर्चा कर सकते हो. लेकिन अगर उतने ही फंड्स हैं, पहले तो आपको लोन्स रीपे करने पड़ेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी पड़ेगी, तो इट हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ. Borrowings increase the financial burden for future generations. It adversely affects the future growth and development prospects of the country. So fiscal deficit gives the borrowing requirements of the government, so it must not be allowed to rise beyond manageable limits. तो मतलब एक एक्सटेंट तक ठीक है, यही बोल रहे ना, एक लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए. What is considered as a safe limit of fiscal deficit? 3% of GDP. 3% of GDP is considered as a safe limit. Greater fiscal deficit implies greater borrowings by the government. So high fiscal deficit is inherently bad for the health of the economy. But during recession, during deflation or recession, ये क्या सिचुएशन होती है? When aggregate demand is less than aggregate supply. During deflation or recession, and for developing nations, fiscal deficit is advisable. तो अगर आप रिसेशन फेस कर रहे हैं, डिफ्लेशन है, तो कह रहे तो अच्छी, फिर तो फिस्कल डेफिसिट ही होना चाहिए. आपको डेफिसिट बजट फॉलो करना चाहिए डेवलपिंग नेशन को भी. बट कोई भी सिनारियो हो, 3% इज कंसिडर्ड एज द सेफ लिमिट. ज्यादा नहीं, फिर अनकंट्रोलेबल है ना, हम 6% करेंगे और तेज जल्दी से बड़े हो जाएंगे. कह रहे नहीं, इट इज नॉट अ गुड साइन. मतलब कंट्रोलेबल नहीं. अगर आपका 6-7% है तो प्रॉब्लम. वेज टू कैलकुलेट हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, फॉर्मूले बता रहे हैं हमें. टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, ठीक है. एट कह रहे नॉर्मली तो आपको पूरा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, लेकिन अगर आपको कंपोनेंट्स गिवन नहीं है, अगर कंपोनेंट्स गिवन नहीं है, एट टाइम्स ओनली टोटल बोरोइंग्स आर गिवन. इन सच अ केस फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल बोरोइंग्स. नहीं दे रखी आपको पूरी कहानी, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? जब नहीं है इंफॉर्मेशन पूरी और बोरोइंग्स दे रखी हैं, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स. कोई भी डाउट? कह रहे हो गया फिस्कल डेफिसिट. अब कहां से मीट करें? कहां से मीट करें? बोरोइंग्स के सोर्सेस क्या क्या हैं, ध्यान से देखेंगे. एक तो आरबीआई वाला, उस पर तो हम आएंगे, डेफिसिट फाइनेंसिंग. उसके अलावा क्या है? गवर्नमेंट बोरो कर सकती है पब्लिक से. नेशनल डेट, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट. तो वो नेशनल डेट क्या है? पब्लिक डेट ही तो है. पब्लिक से पैसा रेज किया हुआ है, पब्लिक से पैसा बोरो कर सकते हैं. उसको कहते हैं इंटरनल सोर्सेज में. पब्लिक से पैसा बोरो कर सकते हैं, कमर्शियल बैंक से कर सकते हैं. कमर्शियल बैंक से सर कैसे कर सकते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर रहे हैं, पैसे आ गए ना, बोरोइंग ही तो है वो, बाद में कर लेंगे वापस बाय बैक. तो what are the various ways through which government can borrow? एक borrowings from public, borrowings from commercial bank, वो हो गए इंटरनल सोर्सेज, मतलब अपनी कंट्री के अंदर ही पैसा बोरो कर रहे हैं. इंटरनल मतलब विद इन द कंट्री. एक्सटर्नल
फॉरेन गवर्नमेंट से बोरो कर रहे हैं, फॉरेन इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF से पैसा बोरो कर रहे हैं, तो वो होगा एक्सटर्नल सोर्सेज। तो क्वेश्चन बन सकता है व्हाट आर द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ बोरोइंग, फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। कोई डाउट? कोई डाउट? तो ये हो गए बोरोइंग्स। दूसरा होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग इज द प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी, मोनेटाइजिंग द डेट, सेंट्रल बैंक एज अ करेंसी अथॉरिटी, तो RBI से पैसे बोरो कर सकते हैं। टोटल बोरोइंग्स इज इक्वल टू बोरोइंग्स, फर्स्ट पॉइंट इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेस, सेकंड डेफिसिट फाइनेंसिंग। 1 और 2 का टोटल होता है टोटल बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। Deficit financing is the major source, but which one is better? Which one is better? ध्यान से देखना, which is a better source? Which is a better source according to you, मान्या चावला? Which is the better source according to you? सोचेंगे, तुक्का मारेंगे, क्या हो गया? सोचो कि दो आप गवर्नमेंट हो, दो ऑप्शन है, एक पब्लिक कमर्शियल बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, तो एक वो ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, वो सब एक ही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है RBI, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। Which one is better according to you? Why? Good. Correct answer. First option is better. Borrowings from the public, commercial banks or external sources. Why it is better? Because एक बार नए नोट छप गए तो छप गए, तो मनी इन सर्कुलेशन बढ़ जाएगी, तो इन्फ्लेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, इन्फ्लेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग में, क्योंकि बार बार डिमोनेटाइजेशन करते हुए अच्छा नहीं लगता ना, तो जो छप गए वो छप गए। दूसरे फिर सर कैसे समझ नहीं आया कि उसमें क्यों नहीं हो सकती? हो तो सकती है, ज्यादा चांसेस इसमें है। दूसरे में क्या है, मैंने आपसे लोन बोरो किया 1 लाख करोड़ का, तो इनफ्लो ऑफ मनी, फॉरेन गवर्नमेंट हो, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन हो, तो पैसे आए, सर बढ़ गया मनी सप्लाई, वापस कर दिया, रीपे करके खत्म भी तो हो जाएगा वो। जैसे आप वो लोन्स बोरो करे थे जो रीपे कर दोगे तो वापस स्टेबलाइज हो जाएगा सप्लाई ऑफ मनी। लेकिन जो नोट छप गए वो तो छप गए, दे विल बी देयर फॉर एवर अनलेस देयर इज डिमोनेटाइजेशन, व्हिच इज अ वेरी रेयर सिनेरियो। क्लियर? समझ आई बात? सही तुक्का मारा आपने। ध्यान से देखेंगे, borrowings are considered as a better source as they do not increase the supply of money, which is regarded as the main cause of inflation. Total note उतने ही हैं. On the other hand, deficit financing may lead to inflationary trends in the economy due to more money supply. Fiscal deficit, very important, very interesting.